हाय देयर, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी ठीक ही होंगे। एक बहुत अच्छी कोटेशन है, गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। हम हर रोज की जिंदगी में कम्युनिकेशन करते हैं लोगों से, ऑफिस में, अपने बॉसेस के साथ, अपनी स्पाउसेस के साथ, बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ। हमारी दिन की शुरुआत ही कम्युनिकेशन से होती है। बट ऐसे भी इंस्टेंसेस होते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन बन जाती है मिसकम्युनिकेशन, जहाँ हम कहना कुछ और चाहते हैं और लोग कुछ और ही सुन लेते हैं। हमारी इंटेंशन कुछ और होती है और लोग किसी और पर्सपेक्टिव से उसको परसीव करते हैं। तो द मैसेजेस विच आर सेंट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर आर नॉट परसीव्ड करेक्टली, और समटाइम्स द मैसेजेस आर नॉट सेंट इन द राइट वे। ऐसा क्यों होता है? हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशंस क्यों होती हैं? क्या रीजन है? चलिए देखते हैं कि हम मिसकम्युनिकेट क्यों करते हैं। पहले तो हम मिसकम्युनिकेट तब करते हैं जब हम किसी की नेगेटिव फीडबैक सुनते हैं या किसी को नेगेटिव फीडबैक देते हैं। नेगेटिव फीडबैक से, किसी के बारे में जब हम कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं, अपने बॉस से, अपने कोलीग से, अपनी वाइफ, हस्बैंड को, बच्चों को, टीचर्स को, मेड्स को, ड्राइवर को, वहां मिसकम्युनिकेशन की शुरुआत होती है। सेकेंडली, जब हम कोई डिसीजन ले लेते हैं और बहुत कुछ स्टेक पे होता है और डिसीजन से हटना पड़ता है, और हमको लगता है कि अब अगर हटूंगा तो कैसे अपने आप को डिफेंड कर पाऊंगा, वहां मिसकम्युनिकेशन शुरू होती है। ऐसी जगह पे जहां यू हैव अ लॉट टू लूज एंड अ लॉट इज एट स्टेक एंड यू डू नॉट नो हाउ टू टेक अ फ्यू स्टेप्स बैकवर्ड, वहां मिसकम्युनिकेशन शुरू होती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने कोई प्रोजेक्ट साइन किया है और आपने बहुत ही मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और सडनली इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट किसी और को दे दिया जाता है, और यहाँ आप अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं बिकॉज आपने बहुत मेहनत की है। यहाँ पर जब आप अपने आप को डिफेंड करते हैं तो मिसकम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। थर्डली, मिसकम्युनिकेशन वहां भी स्टार्ट होती है जब आपकी पास्ट कंडीशनिंग ऐसी रहती है कि आपकी कम्युनिकेशन इस आदमी या इस औरत के साथ हमेशा खराब रही है। यहाँ कभी भी कोई रिजल्ट नहीं आया, और अब यहाँ बात करके क्या फायदा होगा? अब बात करेंगे तो भी नुकसान ही होगा, तो बात क्यों करें? तो पास्ट कंडीशनिंग आड़े आ जाती है, इस करके हम वहाँ कम्युनिकेट कर नहीं पाते। लास्टली, मिसकम्युनिकेशन वहां भी होती है जब हम वही टेक्निक्स और वही स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहे होते हैं, हम नई स्ट्रैटेजीज को नहीं अडॉप्ट करते ताकि हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाए, ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन बेटर हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें सवाल करने चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए, ताकि दोनों टीम्स हमेशा खुशी से एक दूसरे की बात समझ पाएँ। हालाँकि ये है तो बहुत मुश्किल, बट कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है कि आप ना कर सकें। तो चलिए, ये तो पता लग गया कि कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट होने वाली है और हर सिचुएशन में हमें ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ कम्युनिकेशन किसी दिशा में जाने वाली नहीं है। तो क्या हमारे पास ऐसे स्ट्रैटेजीज़ या ऐसे स्टेप्स या टूल्स हैं जिनको हम फ़ॉलो कर सकते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन, स्पेशली डिफ़िकल्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले? तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे 5 स्टेप्स हैं जिनको हम ध्यान में रख के किसी भी कम्युनिकेशन को डिफिकल्ट से सिंपल बना सकते हैं। पहला पहला आता है सेल्फ अवेयरनेस वाली जगह से, जहां हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे ये बात क्यों करनी है? व्हाई शुड आई हैव दिस कम्युनिकेशन? जब हम ये क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन एक इमोशनल मैच्योरिटी वाली स्पेस से आता है, जहां हम अपने आप से ये पूछ रहे होते हैं कि what will happen by not having this communication and what will happen by having this communication? ये बात करके मुझे क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? ये बात ना करके मुझे क्या फायदा नुकसान हो सकता है? जब जब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जो कि कहाँ से आता है? जो कि आता है ऐसी जगह से जहां आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर रहे होते हैं ये पूछने के लिए कि मेरे को ये बात करने से डर क्यों लग रहा है? इस बात करने से क्या पॉजिटिव आउटकम होगा, क्या नेगेटिव आउटकम होगा, और इस बात करने से क्या फायदे या नुकसान होंगे? जब आपने ये क्वेश्चन का आंसर कर लिया होता है तो फोर्थ क्वेश्चन एक एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग वाली जगह से आता है, जहां अपने आप से ये पूछते हैं
कि अगर मैं ये बात करूँगी, क्या मैं एज़्यूम तो नहीं कर रही या कर रहा कि ये बात का कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला? तो ऑलरेडी आपने इस बात का सॉल्यूशन निकाल लिया है। तब आप इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाएँगे। तो आप ये क्वेश्चन पूछिए, क्या मुझ में उतनी एम्पैथी या अंडरस्टैंडिंग है कि मैं अपने पर्सपेक्टिव को रखते हुए दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी अंडरस्टैंड कर पाऊँ विदाउट एज़्यूमिंग थिंग्स? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वां क्वेश्चन कहाँ से आता है? ऐसी जगह से आता है जहाँ आप अपने आप से पूछते हैं, क्या मैं क्वालिटी कम्युनिकेशन कर पाती हूँ या कर पाता हूँ? क्या मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं दूसरे की बात को बहुत ही अच्छे तरह से सुन पाऊँ? Will I be able to listen intently to the other person without wanting to jump into the conversation by wanting to say without wanting to listen? क्योंकि listening is the most effective thing wherein you can take the communication to the next level. जो लोग सुनते नहीं अपने बात करते रहते हैं, वहाँ कम्युनिकेशन कहीं नहीं जाती। तो ये थे 5 स्टेप्स जिनको लेके आप किसी भी डिफिकल्ट कम्युनिकेशन को एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ दोनों पार्टीज को सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लेके दोनों पार्टीज विन विन की तरफ जाती हैं, जहाँ सिचुएशन डिफिकल्ट नहीं होती। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके बॉस आपसे बहुत गुस्से में आपके मुंह पे कुछ पेपर्स फेंक देते हैं, या आपकी आपके कोलीग के साथ इस बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि प्रोजेक्ट वर्क तो आपने किया है, बट सारे ब्राउनी पॉइंट्स आपके कोलीग ले जाते हैं और आपको आपके काम का क्रेडिट नहीं मिलता, और आप इस बात को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आई थिंक आपके पास सारे स्टेप्स और स्ट्रैटेजीज होंगे कि किस तरह से आप अपनी बात को प्लान कर सकें और किस तरह से आप अपनी बात को टेबल पे रख पाएं, ताकि दोनों पार्टीज की बातों को एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच के साथ डील किया जाए और दोनों ही पार्टीज एक टफ और डिफिकल्ट कम्युनिकेशन को ऐसी दिशा में लेके जा सके जहां दोनों को विन विन सॉल्यूशन मिल सके। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आज के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं और किसी टॉपिक के साथ जहां हम रूबरू हो सके और एक दूसरे को अपना दिल का हाल सुना सके। लॉट्स ऑफ लव, सपना हांडा। बाय बाय।